जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर फ़ाखर है और मैं एज अ कंसल्टेंट डायटीशियन पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड फॉलो फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं बात करने लगा हूँ कि शुगर की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं। शुगर की सबसे पहली अलामात ये है कि बार बार पेशाब का आना, मतलब कि ऐसे अफराद और ख़वार रात के वक्त बार बार पेशाब कर रहे हैं, यानी कि पोलीयूरिया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं पोलीयूरिया, यानी कि बार बार पेशाब का आना। ऐसे अफराद जिनको रात के वक्त जो है वो बार बार पेशाब आ रहा है, तो हो सकता है कि उनके अंदर शुगर होने के चांसेस जो है वो हो जाए। और क्यों होता है, ऐसे क्यों है कि बार बार आपको यूरिन क्यों आता है रात को, वो इस वजह से आ रहा होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपके जो डिफेंसिव मैकेनिज्म या फिर आपकी जो बॉडी है वो ये रोल प्ले करती है कि वो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि यूरिन के जरिए जो है वो एक्सपेल आउट कर देती है बॉडी से। दूसरा सिम्टम हमारे पास आता है कि बहुत ज़्यादा प्यास का लगना। ज़ाहिर सी बात है कि जब आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यूरिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी होगी। तो इस वजह से आपको बार बार जो है वो प्यास लगेगी, जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि बार बार प्यास का लगना। इसके बाद अगला सिम्टम हमारे पास ये है कि बार बार भूख का लगना, कि भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। पर्सन को भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है और खासकर रात को भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला सिम्टम हमारे पास आता है कि जिस्म के अंदर थकावट महसूस होना। लोगों के जिस्म के अंदर थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। कई ऐसे फर्द हैं जिनको बेशकली अगर पोलीयूरिया है, यानी कि वो बार बार पेशाब आ रहा है रात को, साथ में जिस्म भी थकावट का शिकार हो जाता है, वो लेथार्जिक रहना शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उनके अंदर शुगर के चांसेस हों। बस ये है कि कई लोगों का वजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। अनडॉक्यूमेंटेड भी वेट लॉस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी इब्तदाई अलामात जो शुगर की होती हैं उसके अंदर देखने में आपको ये मिलेगा कि जो लोग हैं, कई ऐसे अफराद हैं जिनका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और बार बार कई लोगों को जो जख्म बार बार कई लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन का जो उनके अंदर रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी एक इन्फेक्शन सेट है तो दूसरी इन्फेक्शन होती है, इस तरह बार बार इन्फेक्शन रिकरेंट इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलती है। फर्दर ये है कि अगर उनका कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, तो वो जो ज़ख्म है वो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। या तो वो प्रॉपर्ली तौर पे हील नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं वो, या फिर उनको भरने में, यानी कि जो ज़ख्म अगर कोई 5 से 6 दिन में भर जाना चाहिए था वो महीने ले जाता है, वो 2 महीने ले जाता है, वो ज़ख्म जो है वो नहीं भरता। इसमें बात करूँगा कि शुगर की इकसाम कौन कौन सी है। जी, शुगर की इकसाम कौन कौन सी है। तो शुगर के हमारे पास 2 तरह की शुगर टाइप्स आ जाती हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 वो शुगर होती है कि जी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं। तो ये ज़्यादातर बच्चों बूढ़ों के अंदर ये आपको देखने में मिलेगा, जो कि जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो जाती है, या फिर जिनके अंदर जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन लेनी पड़ती है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती या इंसुलिन होती नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा पीक पर होता है। शुगर लेवल जो है वो एलिवेट कर जाता है और उनको शुगर के अलामात जो है वो देखने में आती है। दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो टाइप 2 है, और टाइप 2 इस वजह से होती है कि इसके अंदर हमारे पास इंसुलिन तो मौजूद होती है, मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो इंसुलिन बन रही है आपके लबलबे से, जो इंसुलिन बन रही है वो आपकी ग्लूकोज जो है उसके ऊपर काम नहीं कर रही, वो प्रॉपर बन रही है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। इस वजह से ये ज़्यादातर हमारे जितने भी आजकल के जितनी भी हमारी पॉपुलेशन में अगर शुगर देखने को मिल रही है तो ज़्यादातर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। हमारे कुछ लाइफस्टाइल की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर हमारे कुछ जो हमारी रूटीन वाइज हमारे खाने पीने ऐसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस तरह का हो गया है, तो उस वजह से भी हमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। देन अगर आपके अंदर इस तरह की अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह की अलामात हैं, तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना है और उसको बताना है कि मुझे अलामात कब से हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को डायबिटीज़ है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो फ़ौरन और उसको ये सिम्टम आगे फर्दर उसके बच्चों में या कुछ उनमें आपको देखने में मिल रहा है, चाहे 1 सिम्टम है 2 सिम्टम है, तो आपने उसको ज़रूर कहना है कि वो कम से कम डॉक्टर को जाकर चेक करवाए कि ख़वा उसको अभी तो कहीं शुगर तो नहीं शुरू हो गई, या फिर उसको क्या वो शुगर के इब्तिदाई मराहिल पर तो नहीं है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़ी रहिए। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी फ्रेंड, दोबारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।